दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के F-35 जेट को मार गिराया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के इस प्लेन को कोई गिरा पाया हो या फिर हिट कर पाया हो, यहां तक कि देख भी कोई पाया हो हवा में। ऐसा पहली बार हुआ है और ये चीज ईरान ने कर दी है। इस वजह से अमेरिका को ये बहुत बड़ा झटका लगा है कि अमेरिका के इस प्लेन को ईरान ने गिरा दिया है। तस्वीरें देखिए, फुटेज बाकायदा IRGC की तरफ से जारी की गई है। उस वक्त की ये फुटेज है जब अमेरिका का F-35 जेट ईरान के एयर स्पेस में आता है और तुरंत IRGC की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है वो तुरंत इस प्लेन को हिट करता हुआ दिखाई देता है। बाकायदा इसकी फुटेज जो है वो जारी की गई है और इसके बाद की भी फुटेज सामने आती है कि जब ये प्लेन डाउन होता है, फिर जो अमेरिका के चिनूक प्लेन है जो कि दूसरे प्लेनों को खोजते हैं, वो वापस से उस प्लेन को खोजते हुए दिखाई देते हैं। उसका पूरा फुटेज सामने आया है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया के आसपास के इलाकों में वो उस प्लेन को खोजते हुए दिखाई दे रहे थे। इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, आफ्टर अ US F-35 was damaged during a mission over Iran, a US Army Chinook helicopter from Jordan carried out a search operation somewhere in Saudi Arabia. US says the aircraft landed safely and the pilot is इन स्टेबल कमीशन। यानी कि जो US है उसने ये कहा है कि जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड हो चुका है और बिल्कुल सही कंडीशन में है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आती है जब जो चिनूक प्लेन है वो इस प्लेन को ढूंढते हुए दिखाई देता है। जॉर्डन से निकलकर ये प्लेन आता है सऊदी अरेबिया के आसपास, बहुत देर तक ये प्लेन को खोजता है। उसका पूरा जो टाइमलाइन है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खबरें देखिए, खबरों में साफ तौर से लिखा हुआ है कि किस तरीके से अमेरिका के इस प्लेन को गिरा दिया है ईरान ने। CNN के हवाले से खबर है, US F-35 damaged by suspected Iranian fire makes emergency landing sources से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इस प्लेन की, और लगातार इसकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं जो कि अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही इस प्लेन को डाउन किया जाता है तो तुरंत खामनेई के ऑफिशियल अकाउंट से इस प्लेन के बारे में पोस्ट किया जाता है। इसके अलावा अली लारिजानी, जिनकी 2 दिन पहले ही अमेरिका और इजराइल के हमलों में जान चली जाती है, उनके भी अकाउंट से पोस्ट किया जाता है। पोस्ट देखिए, साफ तौर से लिखा हुआ है, खामनेई के अकाउंट से जब पोस्ट होता है तो वो लिखते हैं US रिजीम इज इन डिक्लाइन, यानी कि अमेरिका का जो साम्राज्य है वो डिक्लाइन पर आ चुका है। और दूसरी तरफ अली लारिजानी के अकाउंट से भी पोस्ट होता है जिसमें उनके पुराने पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा होता है कि हम उनको बहुत ही बुरी तरह हराने वाले हैं, वी विल हिट देम हार्डर दिस टाइम। और वैसा ही फिर होता हुआ दिखाई देता है जब अमेरिका के इस F-35 जेट को गिरा दिया जाता है। इसके अलावा ईरान का जो कंसुलेट है हैदराबाद में, उसकी तरफ से भी पोस्ट कर जानकारी दी गई है। क्या लिखा गया है देखिए, अमेरिका सेना के F-35 लड़ाकू विमान को निशाना बनाने के संबंध में IRGC की घोषणा। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जनसंपर्क विभाग ने कहा कि आज सुबह 2:50 पर ईरान के मध्य हवाई क्षेत्र में IRGC के आधुनिक एयर स्पेस रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी सेना के F-35 रणनीतिक लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है और उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस लड़ाकू विमान का क्या हुआ ये अभी अज्ञात है और इसकी जांच चल रही है। इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रबल संभावना है, यानी कि ये प्लेन डैमेज हो चुका है, इसकी पूरी संभावना है। और ईरान की रक्षा प्रणालियों ने 125 से ज्यादा अमेरिकी इजरायली आक्रामक ड्रोनों को भी मार गिराया है। ये सफल इंटरसेप्शन है जो कि देश की एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बता रहा है। दोस्तों, अमेरिका का ये जो F-35 जेट है ये कोई ऐसा वैसा प्लेन नहीं है, बल्कि बहुत हाई क्लास वाला प्लेन था और इसे गिरा देना ईरान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ईरान की ये उपलब्धि सिर्फ ऐसी ही नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा गया है, IRGC रिपोर्ट्स दैट इट्स एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हिट एंड सीवियरली डैमेज्ड a US F-35 ओवर सेंट्रल ईरान अर्ली दिस मॉर्निंग। द जेट्स स्टेटस इज अननोन बट इट इज लाइकली टू हैव क्रैश्ड, यानी कि प्लेन क्रैश हो चुका है, ऐसी बात भी कही जा रही है। और इसके अलावा जो IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं उनका भी बयान सामने आया है जो कि तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है। बयान में बताया गया है, कमांडर ऑफ द IRGC एरोस्पेस फोर्स ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मोसावी सेज दैट व्हाट इज मोर डेंजरस देन F-35 drones and expensive American aircrafts are the things that hunt them down in the skies built by the knowledge and might of the Iranian youth। यानी कि ईरान की जो जनता है,
ईरान का जो यूथ है उसके द्वारा बनाई गई तकनीक से अमेरिका के बड़े बड़े F-35 और तमाम एयरक्राफ्ट्स को गिराया जा रहा है। और मौजूदा वक्त में अमेरिका की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि पहली बार F-35 जेट गिरता है और इसके बाद जिस कंपनी का ये जेट है उसके शेयर्स लुढ़क जाते हैं, धड़ाम होते हुए शेयर्स दिखाई देते हैं। देखिए किस तरीके से पूरा स्टॉक मार्केट इस कंपनी के शेयर का लुढ़कता हुआ नजर आता है। और ये तब होता है जब ईरान इस प्लेन को हिट कर देता है। लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन LMT ये कंपनी है जिसके द्वारा ये एयरक्राफ्ट बनाया गया था और बहुत ही बड़ी लागत से एयरक्राफ्ट बना था। और जब इसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी कि इसे कभी कोई खोज नहीं सकता है, ये कभी किसी के निशाने पर नहीं आ सकता है, लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी के निशाने पर ये आ गया और इस वजह से अमेरिका में इसके शेयर्स गिरते ही चले जा रहे हैं। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा हुआ है, F-35 मेकर्स शेयर प्लंज आफ्टर ईरान स्ट्राइक। ईरान के हमलों के बाद F-35 के बनाने की जो कंपनी है उसके द्वारा ये पूरे के पूरे जो शेयर्स हैं वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा F-35 के बारे में जो कुछ जानकारियां हैं जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इस प्लेन को बनाया गया था और ईरान ने इसे गिराया कैसे है वो भी जानना ज़रूरी है। दोस्तों, ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से हमले किए हैं बीते कई दिनों में और जब F-35 को गिराया गया तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हुआ कैसे। दरअसल F-35 को ऐसा बनाया गया था कि उसे कोई मार ना सके। इसका पूरा मकसद ही यही था कि कोई टच भी ना कर पाए। लॉकहीड मार्टिन ने 30 साल और 400 अरब डॉलर खर्च किए थे, जो कि इंसानी इतिहास का सबसे महंगा वेपन प्रोग्राम था। एक ऐसा प्लेन बनाने में जिसे दुश्मन देख ही ना सके, ना रडार पर, ना इंफ्रारेड पर और ना ही किसी और चीज से। F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं था, ये एक तरह का धार्मिक दावा था जो कि अमेरिका की तरफ से किया जाता था। अमेरिका का ये कहने का तरीका था कि हम तुम्हारी मिसाइलों, तुम्हारे सेंसरों और तुम्हारी दुआओं की पहुंच से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन 19 मार्च 2026 की रात ईरान के एयर स्पेस में जैसे ही ये जाता है, उसका एक IRST सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, ऐसा सेंसर जिसके बारे में हर कोई जान सकता है, ये बहुत पुराना सेंसर है, इसने ऊपर की ओर देखा, F-35 को ढूंढ निकाला और उस पर निशाना साध लिया। F-35 बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिस वजह से उसकी गर्मी से ईरान ने इसे पहचान लिया और मार गिराया। ईरान के पास अब जो हीट सिग्नेचर डेटा है वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है अमेरिका के लिए, बल्कि एक ऐसा तोहफा है जिसका फायदा लगातार मॉस्को और बीजिंग यानी कि चीन और रूस को मिलता रहेगा और दुनिया के हर उस रक्षा मंत्रालय को भी मिलेगा जो चुपचाप ये सोच रहा था कि क्या इस प्लेन को मार गिराने के लिए बनाए गए सिस्टम पर पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं। अब उन्हें लगेगा कि बिल्कुल इस पर तो पैसा खर्च किया जा सकता है और इनके प्लेन्स को आसानी से मार गिराया भी जा सकता है। जब ईरान कर सकता है तो बाकी देश भला क्यों नहीं कर सकते। और यहाँ की ये जो बात है ये पेंटागन को बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, उसके लिए ये बहुत बड़ी चिंता है। अब वो सॉफ्टवेयर में सुधार कर सकते हैं, प्लेन पर लगी कोटिंग को फिर से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी पायलट के दिमाग को दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब पायलट्स के मन में भी ये बात आ जाएगी कि उन्हें कोई ना कोई देख सकता है और वो नीचे जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं। इस वजह से अब वो उस तरीके से इस प्लेन को नहीं उड़ा पाएंगे जिस बेतरतीबी से अब तक वो उड़ाते आ रहे थे। और अब यहाँ से अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की और जो बातें अमेरिका पूरी दुनिया से कहता है कि हमारे पास तमाम तरह की मिसाइलें हैं, हथियार हैं, ऐसे ऐसे फाइटर जेट से जिनका कोई सामना नहीं कर पाएगा, वो सब धरा का धरा रह गया है। और ईरान की एक बार से ही अमेरिका के शेयर्स नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो 400 अरब डॉलर खर्च कर भी ईरान की टेक्निक से मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी टेक्निक जो कि शायद हर किसी के पास हो। एक हीट सेंसर के हाथों अमेरिका का ये इतना बड़ा प्लेन मार गिराया जाता है, ये जेट मार गिराया जाता है और ये अमेरिका के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। और पूरी दुनिया में इस वजह से अमेरिका की तकनीकों पर अब सवाल उठने लगा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।